अवध की इस धरती पर सभी संत महात्मा का पीस पार्टी की तरफ से और उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से मैं सबका धन्यवाद करता हूं। पत्रकार बंधुओं का और मुख्य रूप से योगेश्वर राधेश्याम जी का, नेकी महाराज जी का और जितने संत महात्मा यहाँ पधारे हैं, एक धर्म की स्थापना के लिए सभी लोग आगे आ रहे हैं। हमारा अपना विचार है कि आदि काल से संत महात्मा ने जो भी सत्ता में लोग रहे हैं उनका दिशा निर्देश किया है, उनका संचालन किया है और वो इसलिए किया है कि समाज में सभी तबकों का, सभी वर्गों का सम्मान के साथ विकास हो, किसी के साथ अन्याय न हो, और यही उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। आज जो लोग सत्ता में हैं तो खाल तो ओढ़े हैं वो संत का, मगर हर तरीके से प्रोत्साहन ऐसे लोगों को देते हैं जो समाज में आतंक पैदा करते हैं, जो समाज में धर्म के नाम पर नफरत पैदा करते हैं। मैं समझता हूं कि आज ऐसे दौर में ये बिल्कुल जरूरी हो गया है कि आज इस देश के संत समाज, इस देश के उलमा जो समाज में समरसता कायम करना चाहते हैं, समाज में सबको इंसाफ देना चाहते हैं, वो विधानसभा के अंदर पहुंचे, सत्ता के अंदर पहुंचे, क्योंकि उनकी आवाज बाहर रह के न तो सुनी जाएगी न तो प्रभावी होगी। जिस तरीके से यह ताई लोग आम जनता को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा। आज अगर उलमाए कराम पर जुल्म किया जा रहा है कुछ समाज के तुष्टीकरण के लिए, वोट की लालच के लिए, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं, अगर कोई अत्याई है, अगर रावण अत्याई रहा है तो संत समाज पर भी अत्याचार किया है, जनता पर भी अत्याचार किया है। आज अगर उलमा पर हो रहा है तो कल संत समाज भी जरूर करेगा, क्योंकि किसी को बख्शने वाला नहीं है। उसके नेचर में, उसके भाव में आतंक है। भेदभाव के, बिना जाति भेदभाव के सभी समाज को एकजुट लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। और यही वजह है कि पीस पार्टी का नाम भी शांति की पार्टी रखा गया है। और यह बिल्कुल साफ है, जब तक धर्मों में समरसता नहीं होगी, समाज में समरसता नहीं होगी, तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। और जब तक हर व्यक्ति का, हर समाज के हर अंग का विकास नहीं होता, तब तक इस देश का, राष्ट्र का विकास नहीं होता है। तो जो जय श्री राम कहें, हर हर महादेव कहें, अल्लाह अकबर कहें, कुछ भी नारा दे, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि विजय और गुणगान तो सिर्फ ईश्वर की है, सिर्फ अल्लाह की है। अगर हम उसके कानून को मानते हैं तो जितने भी मानव हैं उनके संतान हैं। अगर एक मानव का धर्म विशेष के नाम पर उसके साथ अत्याचार हो,
एक के साथ अत्याचारी को बढ़ावा मिले, मैं समझता हूं कि यही अधर्म है। आज इस पार्टी उसी मुहिम को लेकर के आप सभी महामहिम को यहां आमंत्रित करने का प्रयास की है। इस प्रयास में मैं भाई निकी महाराज जी का और परम आदरणीय योगेश्वर राधेश्याम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। बिल्कुल पीस पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज मैं चाहूँगा आप भाई निकी महाराज जी जो पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि माननीय योगेश्वर महाराज जी को कुछ जिम्मेदारी दे तो वो बेहतर रहेगा। धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए संतों को आगे आना पड़ेगा और जो डॉक्टर साहब की विचारधारा है सब लोगों को साथ लेकर चलने की, इस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए इस पार्टी के मंच पर पार्टी स्वामी योगेश्वर श्री राधेश्याम जी महाराज को इस शांति के परिवार में शामिल करती है। इनका हार्दिक अभिनंदन करती है, पार्टी इनको अपने अंदर लेती है और इसके साथ में ही माननीय महाराज जी को राष्ट्रीय सचिव के पद पर मनोनीत करती है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हम हर परिस्थिति में माननीय महाराज जी के साथ में खड़े हैं। महाराज जी किसी भी वक्त ये ना सोचे कि हमारे साथ में नहीं है, हम हर संभव सभी संतों की सेवा में खड़े हैं। आपसे हम ये चाहते हैं कि आप तन मन धन से आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। महाराज जी आपका पीस पार्टी में अभिनंदन है, स्वागत है। एक और मैं घोषणा करना चाहता हूं कि जो भी संत समाज के महामहिम, जो भी इस धर्म युद्ध में, क्योंकि धर्म युद्ध में सबको शामिल होना होगा, इस धर्म युद्ध में जो भी शामिल होना चाहते हैं, जो भी धर्म युद्ध है कि आने वाला 2022 का चुनाव और सभी इस पार्टी की तरफ से आमंत्रित है, क्योंकि एक बात बिल्कुल सच है कि आदिकाल से जब भी सत्ता के लोग आताए हुए हैं तो संतों पे, महात्माओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा रुकावट हुए हैं। आज जब प्रभाव सत्ता में कम हो गया है तो उसका अनादर भी हुआ है। इसलिए संत समाज के सम्मान के लिए और संत समाज के अधिकार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए ये जरूरी है कि सत्ता के केंद्र बिंदु में आप भी आए और नेतृत्व करें। इसलिए हम सभी ये चाहते हैं कि संत समाज बाहर रहकर के तमाशा न देखे, बल्कि हम सभी आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि इस संग्राम में, धर्म युद्ध में जो अधर्म के लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उसका विरुद्ध आगे आकर के संघर्ष में हिस्सा ले। पीस पार्टी पूरी तरीके से आपके साथ है। पीस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आपके साथ हैं। आपके सम्मान में, आपके अधिकार में किसी तरह की कभी कोई कमी नहीं आएगी। आखिर में हमारे साथी और हमारे सहयोगी भाई बीएल वर्मा जी का और भाई निकी महाराज जी का, माननीय योगेश्वर राधेश्याम महाराज जी का और सभी संतों का
और संत के साथ सभी साधु का, मैं सबका, संत महात्मा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। और चूंकि अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमारे पास है, आप सभी लोगों ने यहाँ करके हमारे सम्मान को बढ़ाया और धर्म के इस संघर्ष में पीस पार्टी को और मजबूती दी। इसके लिए मैं सभी आए हुए आगंतुकों का सबका सम्मान करते हैं और सम्मान के साथ सबका धन्यवाद करते हैं और इसी के साथ इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद।